आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। झारखंड में महागठबंधन का पेच सुलझने के कगार पर। गोड्डा झाविमो का, पलामू राजद का और चतरा से लड़ेंगे सरफराज अहमद। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर बने विपक्षी महागठबंधन में पैदा हुआ पेच अब सुलझ गया लगता है। रांची से लेकर दिल्ली तक और गिरिडीह से लेकर लोहरदगा तक हुई बैठकों के कई दौर के बाद ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस ने गठबंधन के हित में गोड्डा सीट छोड़ने का मन बना लिया है। झाविमो द्वारा गोड्डा सीट पर दावेदारी से किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने के ऐलान और उस पर अड़े रहने के बाद अब कांग्रेस ने उसकी मांग मान ली है। राजनीतिक हलकलों में ऐसी चर्चा है कि राजद की मांग भी मानने के लिए कांग्रेस तैयार हो गई है। राजद ने अपने लिए पलामू सीट की मांग रखी थी। इस नए राजनीतिक समीकरण के बाद महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी अंतिम रूप ग्रहण कर चुका है। विपक्षी महागठबंधन का पेच सुलझने और विपक्षी खेमे में पैदा हुए नए उत्साह के बारे में आजाद सिपाही के राजनीतिक संपादक ज्ञान रंजन की ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सीटों के बंटवारे को लेकर झारखंड में महागठबंधन के पेच सुलझने के कगार पर पहुंच गया है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने झाविमो को गोड्डा, राजद को पलामू सीट देने पर सहमति दे दी है। चतरा सीट कांग्रेस अपने पास रखेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस चतरा से अल्पसंख्यक कोटे से प्रत्याशी देगी और पूर्व सांसद सरफराज अहमद को पार्टी टिकट दे सकती है। हालांकि अभी कांग्रेस आलाकमान के साथ झारखंड के नेताओं की एक दौर की बैठक होनी है और उसके बाद सीटों के बंटवारे पर अंतिम मुहर लगेगी। अभी तक सीटों का बंटवारा पहले की तरह ही है। कांग्रेस अपने पास 7 सीट रखेगी, झामुमो को 4, झाविमो को 2 और राजद को 1 सीट दी जाएगी। अंतर सिर्फ इतना है कि कांग्रेस गोड्डा सीट की जगह चतरा सीट पर अपना प्रत्याशी देगी। राजद को चतरा के बजाय पलामू सीट पर लड़ने का मौका दिया जाएगा। मालूम हो कि दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की बैठक के बाद जो खाका सीटों के बंटवारे का सामने आया था, उस पर झाविमो और राजद ने कड़ी आपत्ति दर्ज की थी। झाविमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने गोड्डा सीट को लेकर कोडरमा सीट का त्याग तक करने की बात कही थी। उन्होंने यह भी कहा था कि सीटों के बंटवारे में यदि जमीनी हकीकत को तरजीह नहीं दी जाएगी तो झाविमो अपना अलग राह अपनाएगी। झाविमो विधायक प्रदीप यादव ने यहां तक कह दिया था कि उन्हें गोड्डा से महागठबंधन के तहत टिकट नहीं मिला तो वह निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे। वहीं प्रदेश राजद ने पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के निर्णय के बाद भी पलामू सीट के लिए विरोध किया था। राजद प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी और प्रधान महासचिव संजय कुमार सिंह यादव ने कहा था कि राजद को हर हाल में पलामू सीट चाहिए। गोड्डा और पलामू को लेकर पैदा हुए गतिरोध के कारण महागठबंधन के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा था। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार और झामुमो के हेमंत सोरेन ने बार बार कहा था कि इस गतिरोध को सुलझा लिया जाएगा। इसके लिए रांची से लेकर दिल्ली तक और गिरिडीह से लेकर लोहरदगा तक कई बार बैठक हुई थी। दिल्ली में झाविमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी के साथ कांग्रेस की एक बैठक अगले सप्ताह आहूत की गई है। उसमें सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर लगने की पूरी संभावना है। बताते ही चले कि महागठबंधन में पैदा हुए गतिरोध को सुलझाने के क्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने झाविमो अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से कई दौर की बातचीत की थी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने भी बाबूलाल मरांडी से बातचीत की थी। तमाम मतभेदों के बावजूद सभी दलों के नेता सहमति बन जाने की बात कह रहे थे। आरपीएन सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया था कि कांग्रेस बलिदान देने वाली पार्टी है और वह विपक्षी एकता के लिए बड़े से बड़ा बलिदान दे सकती है। उसके बाद ही यह संकेत मिलने लगे थे कि कांग्रेस गोड्डा सीट छोड़ सकती है और अल्पसंख्यक कोटा के तहत चतरा से सरफराज अहमद को मैदान में उतार सकती है। पलामू सीट पहले झाविमो के हिस्से में गया था, लेकिन उसने इसे राजद के लिए छोड़ने की हामी भर दी थी। विपक्षी महागठबंधन का पेच सुलझने के बाद अब इस खेमे में नया उत्साह का संचार हुआ है। ऐसे संकेत है कि अब महागठबंधन के घटक दलों के कार्यकर्ता दोगुना उत्साह से चुनावी तैयारियों में जुट जाएंगे।
आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।